बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तालिबात, आज आपका लेक्चर नंबर 8 है उर्दू में, और इस लेक्चर नंबर 8 में हम खतूत के बारे में जानेंगे, रस्मी और गैर रस्मी ख़त। जैसा कि आपको मालूम ही है कि ख़त दो तरह के होते हैं। रस्मी ख़त हम अपने किसी भी मसले के लिए अपने अखबार के मुदीर आला के नाम लिखते हैं, ताकि वो जो ख़त है वो अफसरान बाला की नज़रों से गुज़रे और हमारा मसला हल हो जाए। इसके अलावा हम इलाके के काउंसलर और नाजिम के नाम भी ख़त लिखते हैं, वो भी रस्मी ख़त कहलाता है, वो भी किसी मसले से के मुतालिक होता है। और इसी तरह गैर रस्मी ख़त जो होता है वो हम अपने दोस्त, अहबाब और रिश्तेदारों को लिखते हैं। दोनों खतूत लिखने के तरीके आपको पहले भी बताए जा चुके हैं और आपने ख़त लिखे भी हैं। एक मरतबा फिर हम रस्मी ख़त और गैर रस्मी ख़त को देख लेते हैं और उसके तरीके को देख लेते हैं, जान लेते हैं, और फिर हम उसके आपको टॉपिक दिया जाएगा, उन्वान दिया जाएगा, उसके मुताबिक आपको खतूत तहरीर करने होंगे अपने इंशा की कॉपी में। ठीक है, तो देख लेते हैं आज रस्मी ख़त। सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर रस्मी ख़त का खाका यहाँ आपको दिया गया है। देखिए, लाइन जो होती है मार्जिन लाइन, उसके साथ ही हमने लिखा है बख़िदमत जनाब मुदीर आला साहब। जब हम किसी अखबार के मुदीर के नाम ख़त लिख रहे हैं तो पहले हम उसका वहाँ ओहदा लिखते हैं, ठीक है, कि कौन है वो साहब, मुदीर आला हैं। अब मुदीर आला हैं, अभी हम सिर्फ ओहदा लिख रहे हैं, लिहाजा यहाँ पर कोई अलामत नहीं आएगी, कोई साइन नहीं आएगा, ना डैश आएगा, ना कॉमा। ठीक है, अब मुदीर आला साहब तो हैं, लेकिन वो किस रिसाले के या किस अखबार के हैं, तो यहाँ पर हमने लिख दिया रोज़नामा जंग। जंग को हमने इन्वर्टेड कॉमास में वावैन में कर दिया, और कराची का अखबार है, लिहाजा कराची के बाद यहाँ मुकम्मल हुआ उनका जो तारुफ था, और यहाँ डैश हमने लगा दिया। अब यहाँ पर आप रोज़नामा जंग के अलावा भी किसी और अखबार का नाम तहरीर कर सकते हैं। ठीक है, अब उससे बिल्कुल अगली लाइन में बग़ैर लाइन छोड़े हुए हमने उनको मुखातिब किया। हमने उनको क्या कहा, जनाब आला। अच्छा, आला का लफ्ज़ जो है वो मर्द और औरत दोनों के लिए इस्तेमाल हो जाता है, और जैसे हम ख़ातून के लिए लिखते हैं आलिया, जनाब आलिया, और मर्द के लिए लिखते हैं जनाब आली। अब औरत और मर्द में हमें पता नहीं है मुदीर आला का, तो फिर हम यहाँ पर आला का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब हमने उन्हें मुखातिब किया, तो जब मुखातिब हम किसी को करते हैं तो कौन सी अलामत लगाते हैं, आपको पता ही है, इस्तिजाबिया। ठीक है, उसके बाद बिल्कुल नीचे वाली लाइन से मार्जिन लाइन के साथ ही हम ख़त शुरू कर देते हैं, हम जगह नहीं छोड़ते, लाइन नहीं छोड़ते। यहाँ पर हम अपने मसले के मुताबिक बात करते हैं कि आपके मौक़िर अखबार की वसातत से हम ये अपना मसला, अपने इलाके का मसला पेश करना, बयान करना चाहते हैं। संगीन मसले से हम दो चार हैं और ये हमारा मसला है, और इस मसले के हल के लिए हमें अफसरान बाला के ताउन की ज़रूरत है। और देखें, जो भी मसला आप पेश करेंगे, चाहे वो पानी के बहरान का हो, चाहे वो सफाई के फ़क़दान का हो, चाहे वो बिजली के तात्तुल से मुतालिक हो, जो भी आप मसला लिख रहे हैं आप उसकी तजावीज़ भी देंगे। सिर्फ अपना मसला नहीं बताएंगे, बल्कि आप उसकी तजावीज़ भी देंगे कि ये हो जाता, ये हो जाए अगर काम, तो हमारा मसला हल हो सकता है। और एक और बात बहुत अहम याद रखने की है, वो ये कि मुदीर आला साहब को हम ये नहीं कहेंगे कि हमारा मसला हल कर दें, बल्कि हम उनसे ये दरख्वास्त करेंगे आखिर में कि बराए मेहरबानी अपनी करीबी अशात में हमारा ये मसला शाया फरमा दीजिए, ताकि अफसरान बाला हमारा ये मसला हल कर दें, जल्द अज जल्द हल कर दें। ठीक है, कभी भी मुदीर आला को नहीं कहेंगे कि आप हमारा मसला हल कीजिए। हमेशा मुदीर आला से दरख्वास्त करेंगे कि वो हमारा ख़त अपने अखबार में शाया कर दें, ताकि हमारा मसला अफसरान बाला, हुक्काम बाला हल कर दें। ठीक है, जब आपने अपना मसला बता दिया, उसके बाद आप उसका हल भी बता दिया कि ये तजवीज़ है, हमारी तजावीज़ हैं, बराए मेहरबानी हमारे ये ख़त शाया फरमा दें, ताकि अफसरान बाला हमारा यह मसला हल कर दें। ठीक है, अब बिल्कुल लाइन छोड़े बगैर, अब आपने बात ख़त्म कर दी, यहाँ तक अपनी ख़त ख़त्म हो गया आपका। उसके बाद बगैर लाइन छोड़े मार्जिन लाइन के साथ ही आप लिखेंगे अस तरफ। ठीक है, एक शहरी। अब यहाँ पर समझ लीजिए कि अगर आप अपनी तरफ से वो मसला लिख रहे हैं तो एक शहरी लिखेंगे, लेकिन अगर आप तमाम लोगों की तरफ से, अपने इलाके की तरफ से लिख रहे हैं, अपने इलाके के लोगों की तरफ से लिख रहे हैं, तो फिर यहाँ बाशिंदगाने मोहल्ला या बाशिंदगाने नॉर्थ नाज़िमाबाद, इस तरह से आप लिखेंगे। ठीक है,
और फिर बाशिंदगान यानी बहुत सारे लोगों की तरफ से होगा तो फिर अलिफ बे जीम नहीं आएगा। आ गई बात समझ में? ये देखें, बहुत सारे लोगों की तरफ से अगर ये ख़त लिखा गया है अहले मोहल्ला या बाशिंदगान मोहल्ला या बाशिंदगान इलाका, तो फिर यहाँ अलिफ बे जीम नहीं आएगा। अलिफ बे जीम सिर्फ़ और सिर्फ एक फ़र्द के लिए आता है। अगर आप अपनी अपनी तरफ से लिख रहे हैं ये मसला, तो फिर एक शहरी, परेशान हाल शहरी या एक शहरी आएगा और नीचे अलिफ डैश बे डैश जीम और आखिर में डैश, क्योंकि यहाँ पर ख़त बिल्कुल ख़त्म हो चुका। ठीक है, अब मौरखा देख लेते हैं कहाँ लिखना है हमने। अस तरफ की बिल्कुल सामने वाली लाइन में मौरखा लिखकर हम जो तारीख़ का तरीका आपको कई बार बताया जा चुका है उर्दू तारीख़ लिखने का, वो आप यहाँ पर दर्ज करेंगे। ठीक है तालिबात, रस्मी ख़त के हवाले से मैंने सारी बातें आपको वाज़े कर दी हैं। उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गई होंगी। अब देख लेते हैं एक नज़र गैर रस्मी ख़त की तरफ। गैर रस्मी ख़त जो है उसका तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है। गैर रस्मी ख़त जो है हम अपने दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों को लिखते हैं। इसमें हमने लिखा अस कमरा इम्तिहान, क्योंकि हम इस इम्तिहान की तैयारी के हवाले से ये ख़ुतूत लिख रहे हैं और इसको जो है समझाया जा रहा है आपको, वो सिर्फ़ और सिर्फ इम्तिहान की तैयारी के हवाले से, तो इसलिए यहाँ पर अस कमरा इम्तिहान लिखते हैं हम। और वैसे अगर आप अपनी ज़िंदगी में किसी को ख़त लिखना चाहें, अपनी हकीकत में किसी को ख़त लिखना चाहें, तो फिर आप अपना एड्रेस यहाँ पर पूरा पता लिखेंगे जो आपका मौजूदा पता होगा। ठीक है, हम लिख रहे हैं कमरा इम्तिहान, अस कमरा इम्तिहान मार्जिन लाइन के साथ। ठीक है, बिल्कुल उसकी नेक्स्ट लाइन है, बग़ैर कोई अलामत डाले। अस कमरा इम्तिहान बग़ैर कोई अलामत के नीचे, बिल्कुल नीचे वाली लाइन में इम्तिहानी मरकज़, 2 डॉट आएंगे, अलिफ डैश बे डैश जीम। अब यहाँ जीम के बाद कॉमा क्यों आया? इसलिए आया कि यहाँ पर अभी बात जारी है, अभी हमारा एड्रेस ख़त्म नहीं हुआ। हमने इम्तिहानी मरकज़ का नाम की बजाय यहाँ पर, क्योंकि हम फ़र्ज़ कर रहे हैं, तो यहाँ अलिफ बे जीम, क्योंकि यहाँ भी हमने फ़र्ज़ किया था तो यहाँ पर भी अलिफ बे जीम होते, ये फ़र्ज़ी नाम होता है, लिहाजा इम्तिहानी मरकज़ का भी ये फ़र्ज़ी नाम है, अलिफ बे जीम और दरमियान में डैश और आखिर में कॉमा। क्यों? क्योंकि बात अभी एड्रेस मुकम्मल नहीं हुआ। फिर कराची लिखकर यहाँ पर एड्रेस मुकम्मल हो गया तो हमने डैश लगा दिया। ठीक है, अच्छा, एक और फ़र्क है दोनों ख़ुतूत के दरमियान। यहाँ पर मौरखा नीचे आ रही है बिल्कुल, और यहाँ मौरखा एड्रेस के बिल्कुल ख़त्म होने के बाद हम नीचे वाली लाइन में, एड्रेस जैसे ही ख़त्म होता है उसके नीचे वाली लाइन में हम मौरखा लिखते हैं। मौरखा जो भी तारीख़ होगी आपकी, उर्दू तारीख़ लिखने का तरीका जो भी होगा आपका वो आप लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि तारीख़ लिखते हैं, छोटा सा स्लैश लगाते हैं, उसके बाद पूरा मंथ, जो मंथ का नाम होता है पूरा उर्दू में लिखते हैं, उसके बाद सन लिख देते हैं। ठीक है तालिबात, आप बिल्कुल उसके नीचे वाली लाइन में दरमियान में, ये तो एक साथ चल रहा था ना लाइन के साथ साथ, अब यहाँ पर मौरखा के बाद बिल्कुल नीचे वाली लाइन में, लेकिन थोड़ा सा लाइन से हटकर आप तखातुब यानी मुखातिब करेंगे जिसको भी आप ख़त लिख रहे हैं। मेरे प्यारे बाबा जान, यहाँ आपने मुखातिब किया तो यहाँ इस्तजाबी आया। देखें, यहाँ भी मुखातिब किया था तो इस्तजाबी आया था, और यहाँ भी मुखातिब कर रहे हैं तो इस्तजाबी आएगा। जब किसी को भी हम मुखातिब करते हैं तो वहाँ पर हम इस्तजाबिया लगाते हैं। अस्सलामु अलैकुम, क्योंकि ये ख़त गैर रस्मी है इसलिए हम बेतकल्लुफ़ाना अंदाज में बात करते हैं अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, तो हम लिखेंगे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाल अहवाल दरियाफ़्त करेंगे कि उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। हम सब भी यहाँ अल्लाह के फजल करम से खैरियत से हैं। उसके बाद जो आपको बताया जाता है कि बाबा जान को इस हवाले से ख़त लिखना है, तो फिर आप उस उन्वान के मुताबिक अपनी बात करते हैं यहाँ पर पूरी। उसके बाद आखिर में फिर जो है वो आप कहते हैं कि अच्छा, ख़त का जवाब जल्दी दीजिएगा, और फिर सबको सलाम, अच्छा अब इजाज़त दें। ठीक है, तो ये सारी बातें जो होती हैं, ये बातें रस्मी ख़त में नहीं होती। रस्मी ख़त जो है वो रस्मी अंदाज में होता है और गैर रस्मी ख़त थोड़ा बेतकल्लुफ़ाना अंदाज होता है। फिर अच्छा इजाज़त देने के बाद जब बात ख़त्म हो गई, ख़त ख़त्म हो गया, तो बिल्कुल इसकी नेक्स्ट वाली लाइन में यहीं पर मार्जिन लाइन के साथ फ़क़त लिखेंगे, और फिर फ़क़त आपकी बेटी, कोई अलामत नहीं है ना फ़क़त के बाद ना आपकी बेटी के बाद। देख रहे हैं आप लोग? ठीक है ना, समझ लें अच्छी तरह। बिल्कुल इसी तरह, इसी पैटर्न के मुताबिक, आपको पैटर्न इसीलिए बताया जा रहा है बार बार कि आप ताकि इसको अच्छे से याद रखें। फ़क़त आपकी बेटी, दोनों में कोई अलामत नहीं है, और फिर फ़र्ज़ी नाम आ गया, अलिफ डैश बे डैश जीम, और फिर यहाँ हमारा ख़त ख़त्म हो गया इसलिए हमने डैश लगा दिया।
और यहाँ पर तखातुब जो होगा उसी के एतबार से यहाँ फ़कत में हम रिश्ता लिखेंगे। जैसे कि बाबा जान है तो यहाँ बेटी है, यहाँ पर भाई होता तो यहाँ आपकी हमशीरा आ जाता, यहाँ पर सहेली होता मेरी प्यारी सहेली तो फिर यहाँ आपकी सहेली आ जाता। ये बात तो आपको पता ही होगी। ठीक है तालिबात, उम्मीद है कि आपको ये दोनों खतूत अच्छी तरह से इसका तरीक़ाकार समझ में आ गया होगा। आइए अब हम देख लेते हैं कि हमने होमवर्क क्या करना है। ठीक है तालिबात, यहाँ देखिए घर का काम जो आपको करना है, 2 खतूत लिखने हैं आपने। पहला ख़त आपने रस्मी लिखना है, मुदीर आला के नाम ख़त तहरीर करना है। तरीक़ाकार बिल्कुल वैसा ही रहेगा जो आपको बताया गया है। बस क्या होगा उसमें कि उन्वान, कि किस उन्वान के तहत लिखना है मुदीर आला को, कि जिसमें रोज़ अफ़ज़ू यानी रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई महंगाई पर बात करते हुए मसले के हल के लिए तजावीज़ भी पेश करें। ये भी बताएं कि रोज़ बरोज़ महंगाई बढ़ रही है और किस तरह से लोग जो हैं वो गरीब से गरीब तक तर होते जा रहे हैं, क्योंकि बेरोज़गारी भी है और ऊपर से महंगाई है। इसलिए हर एक की बस में जो है वो रोज़मर्रा की अशिया या अशिया खुर्दनोश जो है वो उसका ख़रीदारी करना हर एक के बस की बात नहीं है। तो हुकूमत जो है उसके हल के लिए कोशिश करे और तजावीज़ आप ज़रूर दीजिएगा कि इस तरह हो जाए, पेट्रोल की कीमतें कम हो जाए तो दूसरी चीज़ों पर भी इसका असर पड़ेगा, और 2-3 तजावीज़ अपनी तरफ से दीजिएगा। उसके बाद आप क्या कहेंगे मुदीर आला से कि हमारा ये ख़त शाया फरमा दीजिए, अपनी करीबी अशात में शाया फरमा दीजिए, ताकि अफसरान वाला हमारा ये मसला जल्द से जल्द हल कर सकें। ठीक है तालिबात, उसके बाद दूसरा ख़त आपने लिखना है गैर रस्मी ख़त। गैर रस्मी ख़त आप अपनी सहेली के नाम लिखेंगे, जिसमें उसे नमाज के फ़वाइद से आगाह करेंगे। उसे नमाज के फ़वाइद के बारे में बताएंगे कि नमाज क्या है। नमाज आँखों की ठंडक, आप सब ने करार दिया इसे जन्नती कुंजी है, और इसके फ़वाइद क्या हैं। जब हम पढ़ते हैं तो हमारी जिस्मानी फ़वाइद भी और रूहानी फ़वाइद भी आप ज़रूर बताइएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा सा इस काम को करेंगे और इसको तरीके से आप जो है दोनों खतूत अपने इंशा वाले हिस्से में मुकम्मल करके लेकर आएंगे जब भी आप स्कूल आएँ। ठीक है तालिबात, अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।